मित्रों 2022 में अमेठी से एक खबर आती है कि एक अधिवक्ता के घर को बुलडोजर द्वारा जमींदोज कर दिया जाता है। वो हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? उमा शंकर मिश्र एडवोकेट, पूर्व महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन अमेठी, मुख्यालय गौरीगंज। आपके घर को जमींदोज कर दिया गया था, क्या मुद्दा था, क्या मामला था? देखिए, मेन मुद्दा ये था कि हम लोग सिविल कोड की मांग कर रहे थे। 2010 में जिला का गठन हुआ, तब से सिविल कोड नहीं बना। जब 2019 में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी तो उनका आश्वासन था कि मैं सिविल कोड लाऊंगी और उसके बाद माल का फैक्ट्री चलवाऊंगी, यहाँ विकास करूंगी, मेरा जो प्रतिनिधि होगा विकास करेगा। उनके आश्वासन के आधार पर वो चुनाव जीती। हम लोग सन 2020 में उनके पास दिल्ली आवास पे गए, जिनकी फ़ोटो मेरे पास है मोबाइल में। मुलाकात की, ज्ञापन दिए, कहीं आप लोग बैठिए और बुलवाइए अपने प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी को। विजय गुप्ता जी आते हैं और कहते हैं कि अभी ब्रजेश पाठक जी विधि मंत्री थे, कहें कि अभी वार्ता हो रही, 1 करोड़ रुपए चेक आएगा और दीवानी न्यायालय का संचालन होगा अस्थायी रूप से। हमको करीब शाम तक बैठाए रही अपने आवास पे, वहाँ नहीं आया तो कहे अच्छा ठीक है आप लोग जाइए, कल आपको चेक मिलेगा, वहाँ पहुँच जाएगा, डीएम साहब अस्थायी रूप से निर्माण कराएंगे। जब हम लोग अमेठी पहुँचते हैं तो कहीं ये भी कहा था कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वार्ता होगी, तब आप लोग काम करिएगा। जैसे हम लोग अमेठी पहुँचते हैं, डीएम से कह दिया जाता, कोर्ट में बैठ जाते हैं तो डीएम से कहा गया कि सांसद जी ने कहा कि वार्ता होगी, दीवानी चलेगी, तब कोर्ट करिए। 2 दिन के बाद डीएम ने कहा कुछ नहीं सुनूंगा, सांसद जी का आदेश है कि आप काम करिए। और हम लोग जब कहने लगे दीवानी की मांग किया तो क्या किया कि एफआईआर करवा दिया अधिवक्ताओं के ऊपर। सारे अधिवक्ता पे एफआईआर हुआ 20 में। उसके बाद में जब बहुत हंगामा हुआ, कई जिले के अधिवक्ता बंद किए, तब उसको वापस से सन 2022 में जब दोबारा मांग किए सिविल कोर्ट की और कलेक्ट्रेट में मांग करते हैं तो उनके प्रतिनिधि कहते हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं। तो हम लोग कहें राजनीति नहीं है, ये अधिवक्ताओं की मांग है। रायबरेली वादकारी को जाना पड़ता है, सुल्तानपुर जाना पड़ता है, वादकारी परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, जनता परेशान है। तो कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं। जब दीवानी नहीं चली तो हम लोगों ने आश्वासन दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई मुझको आश्वासन नहीं मिलता है, 3 महीने के अंदर दीवानी नहीं चलती है तो धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेंगे। 3 महीने नहीं 4 महीने व्यतीत हो गया जब धरना, हम लोग को ना आश्वासन मिला, न दीवानी चली, न डीएम ने बात किया, न विजय गुप्ता जी ने बात किया, किसी ने नहीं किए। तो हम लोग आंदोलित हो गए और धरना प्रदर्शन कर लगे। तब डीएम से कह के स्मृति ईरानी जी ने अधिवक्ताओं के ऊपर एफआईआर कराया और मेरे 10 वर्ष पुराने 161 का मुकदमा चला था। ग्राम प्रधान ने प्रस्ताव किया था सड़क बनाने के लिए, उधर एफएम रेडियो स्टेशन था, आश्रम पद्धति था, वहाँ के लिए सड़क नहीं थी, मेरी ज़मीन से जाना था। तो हमसे कहे कि अगर आप चाहते हो तो सड़क बन जाए तो मैं प्रस्ताव कर देता हूँ। वो प्रस्ताव किए, प्रस्ताव करके परमिशन लिए, हमसे केवल अनुमति लिए हैं। अनुमति लिए, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद मेरी ज़मीन में सड़क बनाई गई और जो ज़मीन मुझको मिला था उसमें मैंने अधिवक्ता दफ्तर बना और मेरा मकान बना था, बाउंड्री वाल बनी थी। इसी आक्रोशित होकर डीएम साहब आज आदेश कर रहे हैं। उन्होंने 17 तारीख को आदेश किया, 19 तारीख को मेरे मकान को गिरा दिया, 20 तारीख को हमारे ऊपर एफआईआर करा दिया, फिर 22 तारीख को एफआईआर कराते हैं, फिर कोर्ट चैम्बर बैठते हैं, कहते हैं जिसको उमा शंकर मिश्रा के खिलाफ अधिवक्ताओं के ऊपर एफआईआर कराना हो वो डायरेक्ट डीएम साहब से मुलाकात करे। इसकी बात चलते चलते डीएम साहब अधिवक्ताओं के साथ अनाचार करने लगे। 54 अधिवक्ताओं की लिस्ट बना लिया था डीएम साहब ने कि सभी अधिवक्ता, और राकेश कुमार मिश्रा जी थे, लिस्ट बनाए। हम लोग भग गए हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय चले गए। हाई कोर्ट ने आदेश किया 22 नवंबर 2022 को कोर्ट आदेश करती है कि ऑल एडवोकेट नो हरासमेंट, और लिखा कि स्टेटस को मेंटेन नेक्स्ट डेट। उसमें अगली डेट तक था, फिर 23 को पड़ा, फिर 24 पड़ा, फिर 30 नवंबर को परमानेंट स्टे दे दिया गया। उसके बावजूद अधिवक्ताओं के ऊपर 122 भी बिना कब्जे के चलाते हैं। एक बिस्सा भूमि पर 40 लाख का जुर्माना करवाते हैं डीएम साहब। फाइल आज तक पता नहीं है। इतना शोषण किए। हम लोग मिलते रहे प्रतिनिधि से, स्मृति ईरानी जी से मिला, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने कुछ नहीं किया। उनसे मुलाकात करने के बाद अधिवक्ताओं का और शोषण होने लगा। सारे अधिवक्ता आप बता रहे थे कि आप भाजपा में शामिल हुए थे। जी, कब आप भाजपा में शामिल हुए थे? मैं भाजपा में शामिल हुआ था 4 जनवरी 2022 को। और ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 19 नवंबर 2022 को। तो फिर आपका भाजपा में जुड़ने का फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, हम लोगों का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। अब की बार क्या है? हम लोगों ने, पूरे अधिवक्ताओं ने और यहाँ की जनता ने ये प्रण कर लिया है कि अब की बार स्मृति ईरानी को यहाँ से हरा के भेजना है। ऐसे सांसद नहीं चाहिए जो अधिवक्ताओं के साथ अनाचार करे। यही नहीं, परशुराम जयंती को भी इन्होंने निरस्त करा दिया कि परशुराम जयंती ना हो। राम से बैर, राम से प्रीत, परशुराम से बैर, ये इनका नहीं चलेगा। अब
सीधे अधिवक्ताओं और जनता ने संकल्प लिया कि इनको हरा के यहाँ से भेजना है। तो ये बातचीत आपने सुनी और इनकी सारी बातचीत आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ये अधिवक्ता हैं, इनके घर को गिरा दिया गया ऐसा इनका आरोप है। और अब इस चुनाव पर इनके ऊपर हुई इस घटना का क्या असर पड़ेगा ये देखने लायक होगा कि क्या अमेठी की अधिवक्ता यूनिट इनके साथ होती है या स्मृति ईरानी के साथ खड़ी होती दिखाई देती है। हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।